मैम साहब, मुझे ना 2-2.5 महीने की छुट्टी चाहिए। क्या कहा तूने? 2-2.5 महीने की छुट्टी? मालकिन, वो बच्चा होने का टाइम नज़दीक आ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ी छुट्टी चाहिए थी। क्यों? कौन सा महीना चल रहा है? 7वां महीना चल रहा है। अभी 2 महीने बाकी हैं, तो आती रहा कर काम पर। लेकिन मैडम। लेकिन कुछ नहीं। प्रेगनेंसी में जितना काम करेगी उतना अच्छा होगा तेरे लिए, समझी? और रोज काम पर आए कर। और जा और मेरे लिए चाय बना के लेके आ। ठीक है। और हाँ सुन, हाथ धो लियो। ठीक है। ये क्या सोच रही है? ये बोलेगी और मैं इसे छुट्टी दे दूंगी? अरे इन जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसने बोला और मैंने छुट्टी दे दी। 2-2.5 महीने घर में बैठेगी और फिर पगार भी मांगेगी। वाह, इतने बड़े घर का काम मैं अकेली करूंगी? आई बड़ी। अरे ओ महारानी, तू यहाँ आराम कर रही है और 1 घंटे से मैं तेरी चाय का इंतजार कर रही हूँ। मैं क्यों भाई, क्या ड्रामे है ये? वो क्या है ना मालकिन, मैं चाय बनाने जा ही रही थी, मेरे ना पेट में दर्द उठ गया। मैं अभी बना देती हूँ। अच्छा, अब चाय बनाएगी? अब सुन, मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। बाहर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, वो जाके धो दे। ठीक है मालकिन, मैं थोड़ी देर में धोती हूँ। थोड़ी देर में नहीं, वो कपड़े मुझे अभी के अभी धुले हुए चाहिए। चल खड़ी हो। हाँ नहीं, खत्म नहीं होती। खड़ी हो यहाँ से, खड़ी हो। वो कपड़े कौन धोएगा? माँ, तुमको तमीज नहीं है क्या? ये किस तरीके से बिहेव कर रही हो इसके साथ? अरे आप इसे धक्का दे रही हो, अगर इसको कुछ हो गया तो? और माँ एक बात बताओ, इस सिचुएशन में ये इस घर का काम कर रही है, आपके लिए वो काफी नहीं है क्या? और इसकी मजबूरी है जो ये ऐसे टाइम पे भी काम कर रही है और आप उसकी इस मजबूरी का फायदा उठा रही हो। माँ, आप ना ये बहुत गलत कर रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो आप इसके साथ। नहीं साहब, गलती मालकिन की नहीं है, गलती मेरी ही थी। उन्होंने मुझे चाय बनाने को कहा था और मेरे अचानक से दर्द उठ गया। आप मेरी वजह से उन्हें मत डांटिए। और मालकिन, मैं घर का सारा काम करके जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा बेटा, अब तो इस काम वाली की वजह से अपनी माँ को सुनाएगा? माँ, मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस टाइम पे आपको इनकी मदद करनी चाहिए, ना कि इनको धक्का देके इस घर से निकालना चाहिए। और एक बात बताओ माँ, कल के दिन अगर आपको कुछ होता है, आप बीमार होते हो, आपकी तबीयत खराब होती है, तो यही तो आपकी मदद करेगी ना। और करेगी नहीं, इसने करा भी है। जब आपकी लास्ट ईयर तबीयत खराब थी ना, तो इसने ना दिन रात आपकी सेवा करी थी, बिना किसी लोभ लालच के। और आप आज इसको इस घर से धक्के मार के निकाल रही हो। माँ, मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे माँ, आप भी तो एक औरत हो ना, एक औरत होके दूसरी औरत की प्रॉब्लम नहीं समझ रही हो। माँ, मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जब तक इसकी हालत ठीक नहीं है, तब तक आप इस घर का काम कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा। एक बात बता बेटा, ये इसका दूसरा बच्चा है और पहले की तरह ये अभी भी छुट्टी मांग रही है। ये छुट्टी लेके चले जाएगी, सारा घर का काम मुझे करना पड़ेगा। ऐसे कैसे छुट्टी दे दूं? मैं नहीं छुट्टी दे रही इसे। अच्छा, मुझे अब समझ आ गया कि आप इसके साथ ये बर्ताव कर क्यों रही हो, ताकि इसको पैसे ना देने पड़ जाए ना। अरे माँ, अगर आप इसके बुरे वक्त में इसका साथ दोगे ना, तो इसके नज़र में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। और माँ एक बात बताओ, अगर कल के दिन मेरी शादी होगी और मेरी वाइफ की ऐसी सिचुएशन होगी और उसके साथ कोई ऐसे करेगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो माँ, फिर आप क्यों कर रही हो इसके साथ ऐसा? हाँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, तुम सही बोल रहे हो। मुझे लगता है कि मैंने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर दिया। मैं तेरे से माफ़ी मांगती हूँ बेटा, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। देख, तू अपनी 2-2.5 महीने की छुट्टी ले और अपने घर में आराम कर। तेरी सैलरी तेरे घर हर महीने पहुँच जाया करेगी। बस तू आराम कर और मुझे माफ़ कर दे। मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है ना टेंशन मत लीजिए, मैंने अपनी एक जानने वाली से बात कर ली है, वो कल आएगी तो मैं उसको सारा काम समझा दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू जा और जाके आराम कर।